सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं मसीह लोग होली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? इस विषय पे खास करके हम आज परमेश्वर के वचन में चर्चा करने के लिए चाहते हैं। जी हाँ, यदि आप एक मसीह हैं तो जरूर इस वीडियो को सुने, देखें, अन्य मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं, भेज सकते हैं। परंतु आप मसीह नहीं है तो जरूर ये वीडियो ना देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो देखने की वजह से आपके मन में ठेस पहुंच सकता है, और हम नहीं चाहते कि आपका मन में हमारे वचन के द्वारा ठेस पहुंचे। परंतु हाँ, यदि आप सत्य की खोज में हैं तो जरूर इस वीडियो को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको अनुकरण कर सकते हैं। खास करके यह वीडियो उन मसीहियों के लिए बनाया गया है जो मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता, एकमात्र स्वामी, सर्वोच्च परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता है। प्रियो, आप जानते हैं विशेष करके अभी जो होली का माहौल चल रहा है, तो इसमें कई लाखों भाई और बहन हैं जो मसीह को पीछे चलने वाले हैं, और उनके मनों में इस प्रकार का अवश्य प्रश्न उठता होगा, क्या मसीही लोग, जो उद्धार पाने वाले पाए हुए लोग, कलीसिया में जाने वाले लोग, प्रभु का वचन को पढ़ने वाले लोग, आशा में आनंदित रहने वाले, प्रार्थना में लगे रहने वाले लोग, क्यों हम होली को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं? होली को क्यों नहीं मना सकते हैं? प्रियो, देखिए, ये सबसे बड़ा एक हमारे बीच में बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि जिसको हम लोग जन्म से ही मानते आ रहे हैं। जी हाँ, और होली ऐसा पर्व है जहाँ पर हम लोग जन्म से इसको मानते आ रहे हैं, क्योंकि उस समय हम लोग को नहीं पता था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुराई क्या है, सच्चाई क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन नहीं है। तो हमें उनके कामों में, संसार के आदि कामों में हम फंसे हुए थे, लगे हुए थे, पाप में, रोग में, श्राप में, मृत्यु में। उस समय ना तो हमारे लिए आशा था और ना ही हमारे लिए कोई जीवन था, परंतु केवल अनंत मृत्यु था। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 17 वचन में, इसलिए जो कोई यदि मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। बचपन में जब हमारी यादें हैं, जो हमारे बाप दादों की यादें हैं, माताओं पिता और बहनों की यादें हैं, जो हम लोग पर्व मनाए थे, होली खेले थे, वो सारी यादें जरूर अभी भी हम लोग को विवश करता है, समाज के दोस्त लोग विवश करता है। परंतु वचन बताता है, पुरानी बातें बीत गई, हम अब नई सृष्टि है। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह को मानने के कारण अपना पुरानी आदत, पुराना पाप, पुराना व्यवहार, पुराना जिंदगी को कब्र के अंदर दफना दिए हैं, और हमारा वो शरीर मुर्दा हो गया। अब हम प्रभु यीशु में एक नया शरीर के साथ जी उठे हैं, जिससे हमें परमेश्वर के राज्य में एक भव्य स्वागत किया जाएगा। ये बातें अभी नहीं, परंतु आने वाले परमेश्वर के राज्य में पूरा किया जाएगा। परंतु अभी जो हम लोग इस संसार में हैं, संसार की जो परिस्थिति है, संसार का जो वातावरण है, संसार का जो माहौल है, संसार का जो तौर तरीका है, संसार का जो जीवन जीने का पीढ़ी से पीढ़ी एक जो गुलामीपन है, उससे परमेश्वर हमको आपको निकाला है। तो फिर हम अपना मूड़ी उसमें नहीं, नली में घिसोड़ना है। क्योंकि विशेष करके होली के अंदर क्या होता है, होली के सेलिब्रेट में लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई करते हैं, है ना? अभी 2-4 दिन पहले हमने वीडियो देखा कि मुस्लिम बहनों के और भाइयों को लोग मनमानी, है ना? उसको मन के विरुद्ध उसको लोग को होली खिलाया। वो लोग जा रहे थे डॉक्टर के पास दवाई लेने। और कल हम लोग देखे कि लोग मोरी में होली खेल रहे हैं, नली में। अर्थात कोई भी पर्व हमें ये नहीं सिखाता है कि हम जानवर बन जाए, हम सूअर बन जाए, परंतु लोग इस प्रकार का यदि आपको करने के लिए विवश करते हैं तो आप कृपया करके सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको जानवर से अलग किया है, सूअर से अलग किया है, और वो आपको संतान बनाया है। ये परमेश्वर का जो उपहार है, अपॉर्चुनिटी है, जो मौका अवसर है, इसको कभी मिस ना करें।
परमेश्वर अपने लहू से दया करके आपको खरीदा है। हम लोग शून्य थे, लेकिन परमेश्वर दया किया है। उसके दया को हम यूं ही व्यर्थ गंवाना नहीं है दोस्तों के चक्कर में, होली के चक्कर में। जरूर होली खाने पीने का पर्व है, लेकिन उस दिन लोग क्या करते हैं, शराब में मगन रहते हैं। मसीहियत शराब को दूर करता है, मसीहियत और झगड़ा को दूर करता है। यदि एक मसीही इस प्रकार का होली में इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा, तो वो परमेश्वर के निज प्रजा एवं आशीर्वाद से दूर होने की संभावना है। प्रियो, इसलिए होली एक मसीही के लिए जो पूरा पवित्र है, जो परमेश्वर के दिल और जान से चाहता है, वो होली को हाथ भी नहीं लगा सकता है। और साथ ही साथ अन्य लोग को समझाए कि वो मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें थी, लेकिन आज जो 2024 है, हम मसीह में नई सृष्टि है। इसे परमेश्वर के आशीष में बरकरार बनाए रखना चाहिए। प्रियो, एक और वचन, परमेश्वर का वचन बताता है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय। प्रेरित पौलुस रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय। और देखिए यहाँ पर 2 वचन में क्या लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसा ना बनो। संसार हर महीना पर उसका पर्व है, परंतु हमारे लिए एक ही पर्व है। मसीह जन्म लिया, वो हमारे लिए कामयाब है, वो हमारे लिए सक्सेसफुल है, वो हमारे लिए उचित है, वो हमारे जीवन को पार लगाने के लिए स्थिर है। परंतु लोग यहाँ पर हर महीने उनका जीवन, उनका विचार, उनका व्यवहार, उनका पर्व, हर चीज बदलते रहता है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, इस संसार के जैसा ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जैसा वचन बताता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब स्वर्ग का राज निकट है और हम स्वर्गीय राज्य को छोड़कर हम लोग इस दुनिया के राज्य में मोरी और कचरा में पड़े रहेंगे, तो कैसे स्वर्ग में दाखिल हो सकते हैं, कैसे उसमें हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। चाल चलन क्या है? लोग अभी होली खेल रहे हैं, वो दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये पुराना जीवन है। परंतु हम जो मसीह में ये नए जीवन को धारण किए, मसीह का आत्मा को धारण किए, मसीह का वचन को पालन किए और मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, उसको शरीर को अपने अंदर बसाए हैं। क्योंकि वचन बताता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर तुम्हारा शरीर है? जबकि परमेश्वर का मंदिर ये शरीर है, तो क्यों हमें अपने शरीर को पाप में फंसाना है? क्यों हमें झगड़ा में बचाना है, लगाना है? क्यों हमें फिर नशा को करने की कोशिश करना है? कभी नहीं। इसलिए तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से, किसी को प्रेशर से नहीं, किसी को कहने से नहीं, परंपरा विधि विधान से नहीं, परंतु परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा आप अपने अनुभव से मालूम करो कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। प्रियो, एक और वचन बताना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 11 वचन लिखा है, जो अन्याय है अन्याय करता रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना करते रहे, जो मसीह में वो मसीह में बना रहे। अर्थात आप जहां पर है वहां से और प्रभु में एक कदम आगे, एक कदम और आगे। इस वचन का अर्थ यही है, आप एक कदम पीछे नहीं आना है संसार की ओर। प्रियो, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। आपका होली के बीच बारे में और क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं, जिससे हम आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा और सफाई रीति से पेश करने पाए, प्रस्तुत करने पाए और पूर्ण रूप से कोशिश करें, ताकि परमेश्वर का स्पष्टीकरण आपके मनों में बसने पाए। परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है, आपको हृदय, मन
और प्राण को छेदने पाए, जिससे आप मसीह यीशु में स्थिर हो सके और आप समझ सके कि प्रभु मेरे लिए आने वाला है। और हम संसार में मन लगाएंगे तो किस प्रकार, कैसे, क्यों हम स्वर्ग में जा पाएंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर के वचन में बना रहे। होली आपके लिए नहीं है, होली उनके लिए है जो संसार में है। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। आमीन।